हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय ममता राजभर। और मैं आप लोग को यूपी पीटी 2023 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करा रही हूँ। आज से मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लाई हूँ और हमारा आज पहला प्रैक्टिस सेट है जो सबसे पहले हिंदी है। ठीक है, तो आइए आगे प्रैक्टिस सेट देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो साथ में हमको प्रैक्टिस सेट करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, हमारी कितनी तैयारी हुई है कितनी नहीं हुई है, इस चीज़ का हम सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। सो आई होप आपको इससे मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है गद्यांश। ठीक है, हम गद्यांश देखते हैं। क्या लिखा है? परिवार का कल्याण कैसे होगा? इस प्रश्न पर विचार समीचीन। परिवार के कल्याण कैसे होगा? किस प्रश्न पर विचार समीचीन है? परिवार को समिति रखने के प्रयत्न में ही परिवार कल्याण का भाव निहित है। हमें यह बात भली प्रकार जान लेनी चाहिए। परिवार को बिना सोचे समझे बढ़ाते चले जाना मूर्खता के सिवाय कोई बात नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की जनसंख्या अंधाधुंध वृद्धि हो रही है, जिसके फलस्वरूप परिवार कल्याण का कार्य पिछड़ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। परिवार के सभी मनुष्यों को सुख शांति सब तभी प्राप्त होगी जब परिवार के सदस्यों की संख्या कम होगी। एक आया को बांटने वाला जब काम होगा तब उसे पाने वालों को अधिक भाग की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि दर में कमी लानी होगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही नौकरी के अवसर की कमी होती चली जा रही है। जिधर देखो उधर लंबी लाइन ही दिखाई देती है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा गद्यांश था जिसको हमने पढ़ा है। अब इसके क्वेश्चंस को हम देखेंगे, फिर आंसर करेंगे। तो इस गद्यांश का पहला क्वेश्चन है, गद्यांश में सीमित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है कि सीमित में प्रत्यय मतलब वो होता है जो हम किसी शब्द के पीछे यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसे हम पीछे यूज़ करते हैं। और उपसर्ग होता है। उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द को बनाने के लिए उसके सामने हम उस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। तो प्रत्यय को पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले उपसर्ग प्लस प्रत्यय को पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका जवाब है इसका जवाब है समिति का इति। ठीक है, इसका प्रत्यय है इति। आगे देखते हैं, थोड़ा स्क्रीन बड़ा। हाँ, गद्यांश में मूर्खता शब्द व्याकरण में। ठीक है, गद्यांश में जो मूर्खता शब्द है ये किस तरह का व्याकरण है? ये किस तरह का व्याकरण? एक तरह का भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मूर्खता। ठीक है, आगे देखते हैं। दुर्भाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सौभाग्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिधर देखो उधर लंबी लाइनें ही दिखाई देती हैं। यहाँ पे लंबी शब्द जो है इसका क्या मतलब है? लंबी शब्द क्या है? ये एक तरह का विशेषण है। ठीक है, विशेषण का मतलब होता है किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ का एक विशेषता बताना। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रतिज्ञा शब्द में कौन सी संधि लगी हुई है? प्रतिज्ञा शब्द में यण संधि लगी हुई है। ठीक है, यण संधि लिखी हुई है। फ्रेंड्स, आपको अगर हिंदी के ग्रामर अगर आपको सॉल्व करनी है तो उससे पहले आपको पूरे ग्रामर को अच्छे से विस्तार से पढ़ना होगा, उसे समझना होगा। संधि, विशेषण और पर्यायवाची, उपसर्ग और समास। ठीक है, कारक, क्रिया, विशेषण। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट में जो है ग्रामर आप तभी सॉल्व करेंगे जब आप ग्रामर को आप जानेंगे, उन्हें समझेंगे, पढ़ेंगे, तब जाके आप ग्रामर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है शुद्ध
परिवर्तित युक्त विकल्प। ठीक है, इसमें हमको शुद्ध परिवर्तित युक्ति को विकल्प को हमको चुनना जो शुद्ध है। तो इसका आंसर है अन्यमनस्क और अनुलोम प्रतिलोम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईर्ष्या। ईर्ष्या का पर्यायवाची क्या होता है? इच्छा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द जो सही नहीं है? इसमें हमको ऐसा शब्द देखना है जो कि वो सही नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा खाने की इच्छा। ठीक है, खाने की इच्छा जो है जी शिवा लिखा है, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। ठीक है, और बाकी देख लेते हैं। जानने की इच्छा को बोलते हैं जिज्ञासा। मार डालने की इच्छा जिघांसा। और जीतने की या वशीभूत करने की इच्छा जिगीसा कहलाता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें से हमको पुल्लिंग शब्द छांटना है, तो हमारा पुल्लिंग शब्द है क्षेत्र। आइए हमारा नेक्स्ट गद्यांश है, इसको पढ़ते हैं एक बार। गांधी जी को राष्ट्रपति कहा जाता है। गांधी जी को राष्ट्रपति कहा जाता है। वे वृद्ध होते हुए भी मन से युवा थे। उनका उच्चारण स्पष्ट नहीं था, फिर भी उनकी वाणी में जादू था। कई लोग तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देव या भगवान मानते थे। वे बहुत ईमानदार व सहृदय थे। उनका कहना था, प्रत्येक छोटे से छोटे काम में स्वयं कर लूँगा। 30 जनवरी 1948 को आप यह संसार से विदा हो गए। उनका जीवन सन्यासी तथा महर्षि जैसा था। ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले है, गांधी जी को राष्ट्रपति कहा जाता है, रेखांकित शब्द में कौन सा है? ठीक है, एक सेकेंड। तो हमारा इसका आंसर है व्यक्तिवाचक। ठीक है, हमारा हमने जो देखा पहला जो क्वेश्चन था वो था कि गांधी जी को राष्ट्रपति कहा जाता है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा लगी है? ठीक, गांधी जी को राष्ट्रपति कहा जाता था, इसमें कौन सी संज्ञा है? इसमें है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वृद्ध शब्द की भाववाचक संज्ञा होगी। जो हमारा वृद्ध है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या है? वो है वृद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द उच्चारण शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द का कौन सा विकल्प इसमें सही है? हमको इसमें सही विकल्प चुनना है। इसका आंसर है बी, उत प्लस चारण। ठीक है, हमारा नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रत्यक्ष में किस उपसर्ग का प्रयोग है? मैंने पहले बताया था, उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के आगे जो शब्द यूज होता है, और प्रत्यय वो होता है किसी शब्द के पीछे जो यूज होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो उपसर्ग है वो है प्रति। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद होगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको सेकंड हिंदी का ही प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, तो मुझे इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा। और क्लास अच्छी लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।